जय हिंद समाजवादी साथियों। गाजीपुर लोकसभा सीट से अफजाल नहीं नुसरत अंसारी लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। जी हां, आज हम बात करेंगे गाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा यहां से अफजाल अंसारी को लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया है। लेकिन अब यहां पर एक दिलचस्प मोड़ सामने आता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 5वें चरण के में जो मतदान होना है उसके लिए लगातार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और लगातार इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और लगातार अखिलेश यादव जी इस बार लोकसभा के चुनाव में बहुत ही मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार पीडीए के नारे के साथ अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन को बुलंद कर रहे हैं। और वहीं पर अखिलेश यादव जी के साथ ही साथ में अखिलेश यादव जी के जो भी समाजवादी पार्टी के जो भी नेता कार्यकर्ता है, सभी समाजवादी साथियों के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी की जो पुत्री हैं अदिति यादव जी, उन्होंने भी इस बार दबा के चुनाव प्रचार किया है, तूफानी चुनाव प्रचार किया है अदिति यादव जी ने। लेकिन आज हम बात करेंगे गाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर, जहां से अखिलेश यादव जी के द्वारा बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था 2019 में, उस गठबंधन के जो प्रत्याशी थे अफजाल अंसारी जी, और लोकसभा का चुनाव जीते भी थे और वर्तमान समय में सांसद भी हैं, उन पर भरोसा जताया गया। और भरोसा जताने के साथ ही साथ अफजाल अंसारी जी को जो गाजीपुर की लोकसभा सीट है वहाँ से अखिलेश यादव जी ने अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। जहाँ पर अफजाल अंसारी जी को प्रत्याशी घोषित किया गया है, वहीं पर अफजाल अंसारी जी दिन रात लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। लगातार चुनावी प्रचार के माध्यम से जनता से रूबरू भी हो रहे हो, लगातार इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हो, समाजवादी पार्टी को भी मजबूती प्रदान कर रहे हैं अफजाल अंसारी। गाजीपुर की जो लोकसभा सीट है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर अंसारी परिवार का दबदबा रहा है। यहाँ से अफजाल अंसारी जी सांसद रह चुके हैं और वर्तमान समय में भी सांसद हैं। तो ऐसी स्थिति में अफजाल अंसारी जी जहाँ पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं गाजीपुर की लोकसभा सीट को लेकर, वहीं पर गाजीपुर की लोकसभा सीट से जो अफजाल अंसारी जी उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है, जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। उन्होंने जिला अधिकारी महोदय के पास के सामने जाकर अपना जो नामांकन पत्र है उसको दाखिल कर दिया है। तो हम बात करेंगे, लेकिन जो अफजाल अंसारी का जो नामांकन पत्र है उसको कहीं ना कहीं खारिज होने की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं और उसको लेकर हम आज विस्तार में अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। और फिर यहाँ से नए प्रत्याशी के रूप में कौन नुसरत अंसारी जी लड़ेंगे या कोई और लड़ेगा, उसको लेकर भी हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि जो अफजाल अंसारी जी वर्तमान समय में सांसद होने के साथ साथ उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। लेकिन उनके ऊपर जो धाराएं लगी हुई थी उस धाराओं के तहत चार्जशीट जो लगी हुई थी, मुकदमे लगे हुए थे, उन मुकदमों में जब इन्हें सज़ा सुनाई गई तो 4 साल की सज़ा सुनाई गई थी। उसके बाद इन्हें 4 साल की सज़ा सुनाई गई, उसके बाद इनकी जो संसद की सदस्यता थी वो भी खत्म कर दी गई। फिर इन्होंने याचिका डाली और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनकी जो सज़ा थी उस पर रोक लगा दी गई और उसके बाद इनकी जो संसद की सदस्यता थी वो बहाल कर दी गई। लेकिन अभी मई में सुनवाई होनी थी, स्टार्टिंग के मई में, यानी कि 6 से 7 मई के आसपास इनके जो मामला था जो कोर्ट में चल रहा था उस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन उस पर अभी रोक लगा दी गई है। तो ऐसी स्थिति में अफजाल अंसारी जी के द्वारा जो गाजीपुर की लोकसभा सीट है यहाँ से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और नामांकन दाखिल करने के साथ ही साथ लगातार वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए, लगातार इंडिया गठबंधन को और लगातार जनता के बीच में पहुँचकर जनसंपर्क के माध्यम से जनता से रूबरू हो रहे हैं अफजाल अंसारी जी। उनके साथ में उनके जो भतीजे हैं उमर अंसारी जी और उनके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो भी लगातार जो अफजाल अंसारी जी हैं उनके समर्थन में गाजीपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और लगातार डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। लगातार अफजाल अंसारी जी जहाँ पर इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और गाजीपुर की लोकसभा सीट से इन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं पर एक जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि नुसरत अंसारी जो अफजाल अंसारी जी की पुत्री है और उनका भी एक अतिरिक्त नामांकन समाजवादी पार्टी के द्वारा गाजीपुर की लोकसभा सीट से कराया गया है। जो सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आ रही, क्योंकि गाजीपुर के जो वर्तमान समय में जो सांसद है अफजाल अंसारी जी के द्वारा भी यह जानकारी दी गई है कि जो नुसरत अंसारी जी हैं उनका भी एक अतिरिक्त प्रत्याशी के रूप में उनका नामांकन कराया गया है। नामांकन का जो पर्चा है वो दाखिल किया गया है। अगर अफजाल अंसारी जी का नामांकन जो है अगर वो
खारिज होता है तो फिर ऐसी स्थिति में यहाँ से नुसरत अंसारी जी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। लेकिन इस बार अखिलेश यादव जी बहुत ही सोच समझ के साथ प्रत्याशियों को नामांकन करवा रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो मध्य प्रदेश में खजुराहो की लोकसभा सीट है, वहाँ पर जिस तरह से आप लोगों ने देखा ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे खजुराहो से, वो उनके सामने अब विपक्ष का कोई भी प्रत्याशी नहीं रहा, क्योंकि यह जो सीट थी वह इंडिया गठबंधन के पक्ष में गई हुई थी और यहाँ से अखिलेश यादव जी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया था। उनका नामांकन दाखिल हुआ था, उसके बाद उनका जो नामांकन था वो खारिज कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी ने उस घटना से सीखा और सीखने के साथ ही साथ वो लगातार ज़्यादातर लोकसभा सीटों पर 2-2 प्रत्याशियों के नामांकन करवा रहे हैं। अगर एक प्रत्याशी का अगर नामांकन खारिज होता है तो दूसरा प्रत्याशी वहाँ से चुनावी मैदान में उतर सके, उसी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव जी के द्वारा गाजीपुर की लोकसभा सीट से जहाँ पर एक तरफ अफजाल अंसारी जी का नामांकन कराया गया है, वहीं पर एक अतिरिक्त प्रत्याशी के रूप में नुसरत अंसारी जी जो अफजाल अंसारी जी की पुत्री है उनका भी नामांकन करवाया गया है। और वहीं पर एक जानकारी ये भी सामने आ रही है कि यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी अफजाल अंसारी का एक अफजाल अंसारी की जो पुत्री हैं नुसरत अंसारी जी, उनका एक अतिरिक्त नामांकन भी कराया गया है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। तो लगातार अखिलेश यादव जी समय को भांप रहे हैं और समय को भांपने के साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव जी महिलाओं को भी लोकसभा चुनाव में भागीदारी बना रहे हैं, जहां पर अब तक के लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा महिलाओं को टिकट देने वाली अगर कोई भी पार्टी है तो वो है समाजवादी पार्टी। लगभग 11 से 12 लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी ने महिला प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है और एक बार पुनः साबित कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी महिलाओं को भी राजनीति में सक्रिय करना चाहते हैं, उनकी भी भागीदारी देना चाहते हैं। तो आप लोगों की क्या राय है? अफजाल अंसारी जी की जो गाजीपुर की लोकसभा सीट है जहाँ से वो वर्तमान समय में सांसद हैं, वो लोकसभा सीट अब 2024 के चुनाव में यहाँ से कौन जीतने जा रहा है, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।